पार्टी के प्रत्याशी और हमारे माननीय विधायक, तो मैं आप सभी को संबोधन के लिए रिक्वेस्ट के साथ इनवाइट कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आकम निकोल। सबको नमस्कार, सबको राम राम साहब, सबको सलाम अलैकुम। आज इस चुनावी नुक्कड़ सभा में मंच पर विराजमान हमारी नगर पालिका के सभापति सम्माननीय मुश्ताक जी नजमी साहब, उप सभापति प्रतिनिधि भाई अजय जी, प्रधान प्रतिनिधि भाई महिपाल जी नेहरा, उप प्रधान प्रतिनिधि भाई प्रभु सिंह जी कारंगा, हमारे बीच आए युवा छात्र नेता और यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भाई सुभाष जी नाग सागवान जो राजगढ़ से पधारे हैं, मैं उनका फतेहपुर के दरा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सागवान भाई, मैं आपको सुनना चाहता था, जनता को सुनाना चाहता था, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं 8:30 बजे रामगढ़ में टाइम दे रखा है और मुझे रामगढ़ अभी 8:30 यही बज गए, वहां से फोन आ रहा है कि मेरे साहब जल्दी आओ, इसलिए अन्यथा हम सागवान को सुनते बहुत अच्छे वक्त है, फिर कभी आपको बुलाएंगे और सुनेंगे। हमारे बीच भाई महबूब जी देवड़ा जो समाज सेवी और भामाशा, भाई सुरेश जी चिरानिया पार्षद, भाई बाबू भाई जो पार्षद है आपके वार्ड के, राम स्वरूप जी सरपंच नयाबास पंचायत, मानू खान जी, जगदीश जी, मोहम्मद अली खान जी पार्षद प्रतिनिधि, आदरणीय गुरु जी कर्ण जी, यूसुफ खान जी पूर्व उप सरपंच, हेतम सर, मुखराम जी, और आज इस प्रोग्राम के कर्णधार कर्ण जी, और सभी सामने बैठे हुए इस वार्ड के और आसपास के गांव के, और अब तो आप यहीं इसी मोहल्ले के हो गए हो, गांव के तो हो लेकिन नाम ही लगता है कि गांव, बाकी तो होते इसी मोहल्ले के। अभी सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और इस अच्छी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले भाई अशोक जी ढाका और अच्छा संचालन कर रहे रशीद खान जी और माता और बहनों, धन्यवाद देना चाहूंगा हम आप सबको कि आप सबने यहाँ पधार कर और इस छोटे से शॉर्ट नोटिस में आप आकर के और मेरा हौसला अफजाई किया। आपने इस छोटी सी नुक्कड़ सभा के अंदर शामिल होकर के और हमें आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया था और मुझे प्रत्याशी बना करके यहाँ फतेहपुर भेजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो मैं आपके बीच इसी तरह नुक्कड़ सभाओं में, गांवों में जनसंपर्क करने के लिए और बड़ी बड़ी सभाएं करके, और मैं आपके बीच यही कहने के लिए गया था कि जब चुनाव हो और आप वोट डालने के लिए जाओ बूथ पर, तो आपको वोट डालते टाइम एक सोचना है कि हम जो वोट डाल रहे हैं हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन करेगा, आपको चुनना है। और मैंने ये कहा था कि आप लोग अगर मुझे चुनोगे तो मैं आने वाले 5 साल में आपकी सेवा करूंगा, फतेहपुर की आवाज को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में उठाऊंगा। तो आप लोगों ने 5 साल पहले मुझे मन, समर्थन, प्यार और स्नेह दे करके और अपना प्रतिनिधि बना करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं आज जो भी 5 साल में कुछ कर सका फतेहपुर का विकास के अंदर, वो सब आप सब लोगों की देन है। राजस्थान की विधानसभा में फतेहपुर की आवाज गूंजी, वो सब आप लोगों की बदौलत गूंजी। आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया, इसलिए मैं दबंगई के साथ राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज बनकर मैं बोला कि मैं फतेहपुर के 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता हूं राजस्थान की विधानसभा में। और जो समस्याएं थी फतेहपुर के युवाओं के सामने, सबसे बड़ी समस्या थी महाविद्यालय की। आप सब जो जानते हो, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार थी, मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी यहाँ फतेहपुर पधारी थी
और जब युवा उनके पास गए मिलने के लिए तो पहले तो मिलने ही नहीं दिया, पुलिस वालों ने डंडे मारकर वहां से भगा दिए, गाड़ी में भर भर के बहुत दूर छोड़ के आ गए। लेकिन युवा माने नहीं, उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री से मिलकर रहेंगे। मुख्यमंत्री जब यहाँ मिलने के लिए आई है तो हमें दूर क्यों भगाया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री से मिले और मांग की कि हमें सरकारी कॉलेज चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कॉलेज ऐसे थोड़ा खुलता है। और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच आया, युवाओं का सबसे पहला यही मेरे से क्वेश्चन था कि आप अगर चुनाव जीतते हो तो क्या सरकारी कॉलेज खुलवा दोगे क्या। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय खोलने का होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन युवाओं को, उन युवाओं ने मुझे जगाया और आंदोलन करके मुझे मेरा वादा याद दिलाया। या मेरे साहब आप वादा करके गए थे चुनाव में कि सरकारी कॉलेज बुलाओगे, और मैं पहली बार जब राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और पहली बार जब मैं बोला तो मेरा पहला संबोधन यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चुनाव जीत कर इस मुद्दे पर आया हूं कि फतेहपुर में सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। और धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मेरी बात सुनी और सरकारी कॉलेज की घोषणा की जो आज संचालित है और कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी एक बच्चियों के लिए अलग से गर्ल्स कॉलेज की घोषणा कराई, वो गर्ल्स कॉलेज भी आज खुल गई और वो गर्ल्स कॉलेज भी आज चालू है, उसमें बच्चियां अध्ययनरत हैं। बहुत सारे काम आपके थे, चाहे बरसाती पानी निकासी का मुद्दा हो, बस स्टैंड का, सेवरेज का हो, चाहे हॉस्पिटल को क्रमबद्ध कराने का हो। आप लोगों ने देखा होगा कि 5 साल पहले इस हॉस्पिटल की क्या हालत थी। कल परसों एक पत्रकार ने एक अखबार की कटिंग डाल रखी थी, भास्कर की न्यूज थी वो, एक कोई बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी था वो जिसने वो डाली थी ग्रुप में कि 2017 के अंदर धानुका हॉस्पिटल की ओपीडी थी 100 से 150 तक की, और आज धानुका हॉस्पिटल की ओपीडी है 1000 से ऊपर। 150 पेशेंट जिस हॉस्पिटल में आते थे उस हॉस्पिटल में आज 1000 से 1500 पेशेंट रोज डॉक्टर देखते हैं। भर्ती की बात उसमें लिख रखी है अखबार में कि कई पेशेंट रात को भर्ती रह के रात धानुका हॉस्पिटल नहीं सोता था। आज ये हालत है कि धानुका हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं भाई महबूब भाई को कि हमारे पास एक आईसीयू का संकट था और महबूब भाई मन में आया कि क्यों नहीं आईसीयू खोला जाए। हमने डॉक्टरों ने मुझसे इनकी रिक्वेस्ट की और इन्होंने आगे बढ़ करके और अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई में से खर्चा करके और धानुका हॉस्पिटल में आईसीयू संचालित कराई। इसलिए इनके लिए बहुत बहुत तालियां। पूरा फतेहपुर से आपका आभार है कि आपने फतेहपुर की जनता के लिए सोचा। आप भले ही पुणे में जाके वहां काम करते हो, वहां बसते बसते हो, लेकिन अपने जन्मस्थल को आपने याद रखा। तो इस तरीके से धानुका हॉस्पिटल आज छोटा पड़ गया। फिर मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपग्रेड कर दिया धानुका अस्पताल को, जिला अस्पताल बना दिया, लेकिन भवन का अभाव है, पेशेंट आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात सुनी और 44 करोड़ रुपए की सैंक्शन निकाल करके भवन का शिलान्यास हो चुका है। आने वाले 2 सालों में ऐसा भवन बन करके तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ऐसी सुविधाएं आने वाले दिनों के अंदर आपको मिलने लग जाएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जब 5 साल पहले चुना था तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ फतेहपुर को विकास के पथ पर आगे लाने की कोशिश की। फतेहपुर के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का बने बजट यहाँ ला करके खर्च किया है फतेहपुर के अंदर। तो सड़कें हो 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई है गाँव के अंदर। कोई ऐसा गाँव नहीं बचा है कि जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का कि वो 2-3 तरफ से सड़कों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया था, मैंने पूरी आप जिस भावना के साथ मुझे वोट डाला था उस वोट का पूरा मैंने आपका बदला उतारने की कोशिश की है कि मैं रात दिन लग करके और फतेहपुर को विकास के पथ पर आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन पूरा नहीं हुआ विकास। अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि हमारे सामने 2 साल तो कोरोना के अंदर निकल गए थे। और अभी भाई प्रभु सिंह जी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा सुना था, कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने देखा था भाई भाई से नहीं मिल रहा था, बाप बेटे से नहीं मिल रहा था, माँ बेटे से नहीं मिल रही थी, लेकिन यह आपका बंदा, आपका हाकिम अली दिन रात इन हॉस्पिटलों में चक्कर काटता था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक भी आदमी कोई दवाई के अभाव में, कोई बेस ऑक्सीजन के अभाव में, कोई इलाज के अभाव में नहीं मर जाए।
बहुत सारे हमारे बीच से अपने चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ, किसी की बहन चली गई। हमें बहुत दुख है उस बात का भी कि वो कोरोना काल ऐसा आया, और भगवान ईश्वर अल्लाह कभी दोबारा ऐसा काल नहीं आए, हम ऐसा वैसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में मुझे डॉक्टर एडवाइस करते थे कि एमएलए साहब आप हॉस्पिटल में कम जाया करो, आप जाते हो तो वार्ड में चले जाते हो पेशेंटों के पास, उससे वायरस हमारे साथ आप घर लेके चले जाओगे। मैंने कहा ये फतेहपुर की जनता मेरी जान से प्यारी है, अगर इन फतेहपुर की जनता की सेवा करते अगर मुझे कोरोना होता है, कोरोना में मैं जाऊं, मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, न मेरे किसी परिवार को दुख होगा, क्योंकि फतेहपुर की जनता ने मुझे चुना है अपनी सेवा करने के लिए। कहाँ थे यहाँ जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे? अगर 2 साल के अंदर एक बार भी फतेहपुर शहर के गांव में एंट्री मिल जाए इनकी, तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं दिल से, कहो दिल से, कहो दिल से। आज घूम रहे हैं गलियों में, गांव में, शहर में कि हमें वोट दो, हमें विधानसभा में भेजो। हाँ भेजते, क्यों नहीं भेजते, लेकिन किया क्या फतेहपुर के लिए आप लोगों ने? कहाँ से आ जाते हैं फतेहपुर के लिए? क्या फतेहपुर के तो भाजपा को या और बीजेपी पार्टी पत्ते से नहीं मिला, या कोई चुनाव लड़ने के लायक नहीं है? सिक्कर से ला के यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वोट उसको दो जो आपके बीच रहे, आपके दुख सुख में शामिल हो, और आप जब चाहो जब आप 25 तारीख के बाद अगर एक भी इनमें से कोई मिल जाए, अगर कोई मिलेगा तो यहाँ का कोई रहने वाला लोकल वही मिलेंगे, बाकी जो बाहर से आते हैं ना पैराशूट कैंडिडेट एक भी नहीं मिलेगा। ये 25 तारीख बाद चले जाएंगे सब, और आप ढूंढते रहोगे कि हमारा कैंडिडेट कहाँ है, हमारा उम्मीदवार कहाँ है, हमारा प्रत्याशी कहाँ है। तो इसलिए आप लोगों को 25 तारीख को जब वोट डालने के लिए जाओ, लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि लोकतंत्र में वोट से राजा चुना जाता है, न कि कोई माँ के पेट से राजा पैदा होता है क्या। लेकिन वोट डालने के लिए जब जाओ तो मैं वही बात आप लोग फिर दोहराना चाहूंगा कि आपको ये देखना है कि आपके फतेहपुर का विकास कौन करा सकता है, आपकी आवाज कौन उठा सकता है, आपके दुख सुख में कौन शामिल हो सकता है। और मैं आपके बीच यही, मेरे को मीडिया वाले भी बार बार पूछते हैं कि आपका आगे विजन क्या होगा, 5 साल किस मुद्दे को लेकर आप जाओगे, तो मेरा जवाब यही रहता है कि मैं फतेहपुर की जनता की सेवा और फतेहपुर का विकास लेकर के जनता के बीच आऊंगा। हाकम खान, मैंने फतेहपुर का अगर विकास कराया है, फतेहपुर के रोड बनाई है, बिजली की बनाई है, चिकित्सा में आगे बढ़ाया है, शिक्षा में आगे बढ़ाया है, पानी में आगे बढ़ाया है, जो विकास उसका विकास किया तो मुझे वोट दो। इनसे भी आप हिसाब पूछ लेना, और मैं भी हिसाब दूंगा, आप लोगों का हिसाब मांगोगे तो मेरे पास हर वार्ड का, हर शहर का हिसाब है कि कौन से वार्ड में कितने पैसे लगे, कौन से गांव में कितने पैसे लगे। और इनको पूछोगे 5 साल पिछले जो आपने राज किया था, भाजपा का राज था, भाजपा राज में आपने कितना खर्च किया था फतेहपुर के अंदर, अगर 25% भी बता दे तो मैं आपको जो कहो करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने, फतेहपुर की जनता ने सांसद चुन के भेजा था, मुझे 860 वोटों से जिताया था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मुझे वोट दिया वो भी और जो नहीं दिया वो भी, मैं सबका एमएलए हूँ। 22,000 की लीड देकर भेजी थी फतेहपुर की जनता ने सांसद महोदय को। आज तक अगर सांसद महोदय ने कोई कहीं एक ईंट भी लगाई है फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो बता दो कि ये विधान सांसद कोटे से काम किया हुआ है। कहाँ है सांसद महोदय? वापस आके कभी देखा नहीं, दिल्ली जाकर के बैठ गए, और दिल्ली जाकर के बैठ के कोई यहाँ फतेहपुर से जाता है, पूछता है कि साहब हमारे गांव में काम कराओ, हमारे गांव ने आपको वोट दिया था, हमारे वार्ड ने आपको वोट दिया था, एक तरफा सांसद महोदय कहते मेरे को थोड़े दिए थे वोट, तो मोदी को दिए थे आप लोगों ने, मोदी के पास जाओ। अब मोदी को कौन जानता है, कौन कहाँ मोदी को जाने देते। तो इसलिए अब दोबारा 25 तारीख को वोट डालने के लिए जाओ तो आप एक बार जरूर सोचना, मंथन करना कि हम जो वोट डाल रहे हैं वो जनप्रतिनिधि हमारे बीच रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे दुख सुख में शामिल होगा कि नहीं होगा, हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सोच करके वोट डालना है आप लोगों को। यही विनती करने के लिए हम सब जो मंच पर हैं ये सब आपके बीच आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत ज्यादा समय हो गया है, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खास करके अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब विधायक साहब।
अब मैं आपने एक मिनट आपने एक बात कही है कि 2 साल बाद धानुका तैयार हो जाएगी, तो ये जनता आप आज से वादा करती है कि उस धानुका का फीता आप ही कर देंगे। अब केले का जो प्रोग्राम है, केलों से तोला जाएगा। जरा विधायक साहब को ऊपर ले आओगे, चलो थोड़ा सा पीछे जाए, पकड़िए उठाइए ऊपर लियो, सन दिख जाए। एक बार आप शांति बनाए रखें, ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हड़बड़ाहट ना करें, थोड़ा सा सेट हो जाए। आराम से उठा ले, आराम से उठा ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर विधायक हाकम अली खां को मोमिनपुरा में, और यहाँ पर जो अब स्टेज पे प्लीज ज्यादा ना आए, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। स्टेज से अगर ज्यादा ऊपर बढ़ जाएंगे तो नीचे वाले को दिखाई नहीं देगा। आप अगर ज्यादा चढ़ जाएंगे तो नीचे वाले को दिखाई नहीं देगा। सबको हमारे विधायक साहब का तोल नजर आना चाहिए। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पीछे थोड़ा सा साइड हो जाए। केड़ा कर दो एक साइड में, केड़ा रख जाओ। यहाँ पर अभी विधायक हाकम अली खां को केलों से तोला जा रहा है मोमिनपुरा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें ना के केड़ा कर जाना, के केड़ा कर दो, साफ गाड़ी उड़ा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, एक आदमी 2 आदमी एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, थोड़ा पीछे जाओगे। स्टेज पे ना आए, फोटोग्राफर आगे रहेंगे, इनका वीडियोग्राफी का पैसा विधायक साहब। अरे उठा ले सिंह केलिया ने, उठा ले सिंह, भी उठा ले 3 तारीख में। आराम से सेट करें प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप एडजस्ट करें। ये तोलने का प्रोग्राम शुरू हो गया है फतेहपुर शेखावाटी में। आज शुरुआत हो चुकी है, 25 तारीख तक है, तोलता रहेगा। तोलने का प्रोग्राम साहब एक मिनट आप बैठे रहे, थोड़ा सा एडजस्ट करें। वीडियोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए थोड़ा जगह छोड़े प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पधारे इस प्रोग्राम में। सभी दोस्तों का, बुजुर्गों का, नारी शक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। औरतों से मैं विधायक जी 1 मिनट, माता शक्ति से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खड़े हो जाएं और विधायक साहब आपसे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। औरतों से मैं माता शक्ति से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा आजा। हमारे इस प्रोग्राम का पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोरदार तरीके से पूरा नेटवर्क को फैलाते हुए
हमारे जो बड़े भाई अकील भाई। दोस्तों अभी यहाँ पर मोमिनपुरा मोहल्ले में फतेहपुर के और विधायक हाकम अली खां का केलों से तोल के जो यहाँ पर जो नुक्कड़ सभा थी, नुक्कड़ सभा में यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। उसके अलावा समर्थन दिया है पूरे मोहल्ले ने, मोमिनपुरा ने। आप देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। अभी जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो को, लाइव वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करें। राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव की ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।